नमस्ते सभी दर्शकों को मेरे चैनल इन्फोक्लिप में स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल हैं। आज की चर्चा का विषय चाणक्य नीति का 12वां अध्याय है। चाणक्य नीति का 12वां अध्याय घर गृहस्थी चलाने, नैतिक आचरण और व्यावहारिक समझ पर केंद्रित है। इसमें एक सुखी परिवार के गुणों, दान के महत्व, सही साथी चुनने के तरीके और दृढ़ता के महत्व के बारे में बताया गया है। 12वें अध्याय की मुख्य शिक्षाएं और जीवन के सबक इस प्रकार हैं। 1. आदर्श गृहस्थी। 2. सच्चे साथी। यह अध्याय जीवन के विभिन्न चरणों में सही सहयोग प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम होने के महत्व पर जोर देता है। 3. आर्थिक और व्यक्तिगत अनुशासन। बिना सोचे समझे खर्च करना। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है, लगातार झगड़ता है और जिसके पास कोई सहयोग प्रणाली नहीं होती, उसका पतन जल्दी हो जाता है। 4. दृढ़ता और कड़ी मेहनत। जैसे पानी का घड़ा बूंद बूंद करके भरता है, वैसे ही व्यक्ति को छोटे छोटे लगातार प्रयासों से अपना ज्ञान, धन और सदाचार बढ़ाना चाहिए। 5. दान और सीखना। चाणक्य उन लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं जो अपने धन का उपयोग दान में नहीं करते, ज्ञान प्राप्त नहीं करते और कभी पवित्र स्थानों पर नहीं जाते। और भी बहुत कुछ, लेकिन हम हर श्लोक पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। सानंदन सदन सुतास्तु सुधियः कांता प्रियालापिनी। इच्छापूर्तिधन स्वयोषिति रतियः स्वाज्ञाप्राह सेवकाः। आतिथ्यं शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानगृहे। साधोः संगमुपास्ते च सत्तं धन्यो गृहस्थाश्रमः। श्लोक का हिंदी अर्थ। आनंद से भरा हुआ घर हो, बुद्धिमान संतान हो, प्रिय बोलने वाली पत्नी हो, इच्छा के अनुसार धन हो, अपनी ही पत्नी में अनुराग हो, आज्ञाकारी सेवक हो, नित्य आतिथ्य सत्कार, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा, घर में उत्तम भोजन और पेय मिष्टान्नपान की व्यवस्था हो, तथा जहाँ सदा साधु संतों और सज्जनों का सत्संग प्राप्त होता हो, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य होता है। यह श्लोक बताता है कि धन, अच्छे संस्कार, प्रेमपूर्ण संबंध, ईश्वर की आराधना और सज्जनों का संग मिलकर ही किसी भी गृहस्थ को स्वर्ग के समान आनंदित बना सकते हैं। श्लोक 2। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यच्छ्रद्धया स्वल्पमुपैति दानम्। अनंतपारं समुपैति राजन यद्दीयते तन्न लभेद द्विजेभ्यः। श्लोक का अर्थ। हे राजन, जो मनुष्य दुखी, आर्त लोगों और विद्वान ब्राह्मणों के प्रति दया भाव रखकर श्रद्धापूर्वक थोड़ा सा भी दान देता है, वह दान अनंत गुना होकर वापस प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो दान अनादर या बिना श्रद्धा के अपात्र को दिया जाता है, उसका वह दिव्य फल प्राप्त नहीं होता। मुख्य संदेश। श्रद्धा का महत्व दान की मात्रा कम या ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि देने वाले की श्रद्धा और दया भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अनंत फल। सच्चे भाव से दीन दुखियों को दिया गया छोटा सा दान भी पारलौकिक जीवन में अनंत गुना होकर लौटता है। सुपात्र को दान हमेशा सही व्यक्ति, जो सच में जरूरतमंद या योग्य हो, को ही दिया जाना चाहिए। यह श्लोक सनातन धर्म में दान की महिमा और उसके अक्षय फल को दर्शाता है। विशेष रूप से दुखी और योग्य पात्रों को दिए गए दान के महत्व को यह स्पष्ट करता है। श्लोक 3। दाक्षिण्य स्वजने दया पर्जने शाठ्य सदा दुर्जने। प्रीतियः साधुजने स्मयः खलजने विद्वजने चार्जवम्। शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता। इत्थं ये पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितियः। श्लोक का अर्थ। यह श्लोक बताता है कि बुद्धिमान मनुष्य को परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अपना आचरण कैसे बदलना चाहिए। दाक्षिण्य स्वजने, अपने परिवार, सगे संबंधियों और अपनों के साथ हमेशा उदारता, विनम्रता और अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। दया परजने, अनजान या पराये लोगों के प्रति मन में दया और करुणा का भाव रखें।
शाठ्य सदा दुर्जने, दुष्ट और दुर्भावना रखने वाले लोगों के साथ हमेशा चालाकी या कठोरता का रुख अपनाना चाहिए ताकि वे नुकसान न पहुंचा सकें। प्रीतियः साधुजने, सज्जन और अच्छे लोगों से प्रेम और आत्मीयता का भाव रखें। स्मयः खलजने, धूर्तों या पाखंडियों के सामने उपेक्षा, अहंकार उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। विद्वजने चार्जवम, विद्वानों और बुद्धिमानों के साथ हमेशा सरलता और निष्कपटता आर्जव से पेश आएं। शौर्यं शत्रुजने, शत्रुओं का सामना करने के लिए वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करें। क्षमा गुरुजने, गुरुजनों, बड़ों और पूजनीय लोगों की गलतियों को हमेशा क्षमा कर दें। नारीज ने धूर्तता, चाणक्य नीति के इस प्रसंग के अनुसार नारियों के साथ बातचीत में चतुराई और सतर्कता बरतें। इत्थं ये पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितियः, जो पुरुष इन विभिन्न परिस्थितियों और व्यक्तियों के स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने की कला में निपुण होते हैं, उन्हीं पर संसार की व्यवस्था टिकी होती है। श्लोक 4। हस्तौ दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वतद्रोहिणौ, नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थं गतौ, अन्यायार्जित वित्तपूर्णमुद्रं गर्वेण तुंगशिरो, रे रे जम्बुक मुच मुच सहसा नीचा सुनिंद्य वपुर। श्लोक का अर्थ, यह शरीर कर्महीन है। इसके हाथ कभी दान पुण्य नहीं करते, कान कभी ज्ञान शास्त्र की बातें नहीं सुनते, आंखें कभी संतों या सज्जनों के दर्शन नहीं करती और पैर कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए। इसका पेट अन्याय से कमाए गए धन से भरा रहता है और सिर हमेशा घमंड में तनकर चलता है। आथ हे गीदड़, इस नीच और निंदनीय शरीर को तुरंत छोड़ दे। श्लोक के प्रमुख भाग। हस्तौ दान विवर्जितौ, जिन हाथों ने कभी दान न किया हो। श्रुतिपुटौ सारस्वतद्रोहिणौ, जिन कानों ने ज्ञान या विद्या की बातें न सुनी हो। नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते, जिन आंखों ने संतों सज्जनों के दर्शन न किए हों। पादौ न तीर्थं गतौ, जिन पैरों ने कभी तीर्थयात्रा न की हो। अन्यायार्जित वित्तपूर्ण मुद्रम, जिसका पेट दूसरों का हक मारकर कमाए गए धन से भरा हो। गर्वेण तुंगन शिरः, जिसका सिर हमेशा अहंकार में ऊंचा रहता हो। श्लोक 5। येषा श्रीमद्यशोदासुत्पद्मले नास्ति भक्तिर्नराणा, येषामाभीर कन्याप्रिय गुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा, येषा श्रीकृष्ण लीलालित्रस कथा सादरो नैव कर्ण, धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सक्तन कीर्तनस्थो मृदंगः। इस श्लोक का अर्थ यह है, जिन मनुष्यों के मन में यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति नहीं है, जिनकी जीभ गोपियों के प्रिय भगवान के गुणों का गान करने में अनुरक्त नहीं है और जिनके कान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की ललित और मधुर कथाओं को सुनने के लिए लालायित नहीं रहते, कीर्तन में बजता हुआ मृदंग मानो लगातार ऐसे लोगों को धिक्कारता है। धिक्तान धिक्तान धिगेतान अर्थात ऐसे लोगों को धिक्कार है। सारांश, यह पद भगवान के प्रति भक्ति, उनके गुणों के गुणगान और उनकी लीलाओं को सुनने के महत्व को बताता है। जो व्यक्ति अपना जीवन हरिभक्ति से दूर रखता है, उसका जीवन व्यर्थ है। श्लोक 6। पत्र नैव यदा करीर्विट्टे दोषो वसंतस्य की, नोलुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्, धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषण, यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितु कह क्षमः। श्लोक का हिंदी भावार्थ, यदि करीर वृक्ष बिना पत्तों के कांटेदार वृक्ष में पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष। वसंत ऋतु अपनी हरियाली लाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन करीर का स्वभाव ही ऐसा है। यदि उल्लू दिन में सूर्य को नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष। सूर्य तो अपना प्रकाश पूरी दुनिया को देता है, कमी उल्लू की आंखों में है। यदि चातक पक्षी के मुंह में बारिश की बूंदें धारा नहीं गिरती तो इसमें बादलों का क्या दोष। बादल तो पानी बरसाते हैं, लेकिन बूंदों का चातक की चोंच में पड़ना उसके भाग्य पर निर्भर करता है। अर्थात विधाता ईश्वर ने जो भाग्य हमारे माथे पर पहले ही लिख दिया है,
उसे भला इस संसार में कौन मिटा सकता है? कोई भी नहीं। मुख्य संदेश: यह सुभाषित हमें यह सिखाता है कि कुछ चीजें प्राकृतिक नियमों और भाग्य विधि के विधान द्वारा तय होती हैं। यदि किसी कार्य में बाधा आती है या अनुकूल परिणाम नहीं मिलते, तो हमें बिना कारण किसी और को या परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए। जो भाग्य में निश्चित है वही घटित होगा। श्लोक 7। सत्संगात् भवति हि साधुना खलाना साधुना नहि खलसंगतः खलत्वम्। आमोदं कुसुम्भवं मृदेव धत्ते मृद्गंधन नहीं कुसुमानी धारयन्ति। भावार्थ: अच्छे लोगों का प्रभाव सत्संग, अच्छे लोगों की संगति के प्रभाव से दुष्ट मनुष्य खल भी सज्जन बन जाते हैं, लेकिन सज्जनों की संगति में रहने से उनका अपना स्वभाव दुष्ट नहीं होता। मिट्टी और फूल का दृष्टांत: जिस प्रकार गीली मिट्टी फूलों के संपर्क में आकर उनकी सुगंध आमोद को अपने अंदर धारण कर लेती है, ठीक उसी तरह सज्जनों के बीच रहने वाले दुर्जन भी अच्छे गुण अपना लेते हैं। इसके विपरीत फूल कभी भी मिट्टी की गंध को अपने अंदर नहीं समाते। मूल संदेश: यह श्लोक हमें सिखाता है कि अच्छे लोगों का साथ हमेशा हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और बुरे लोग भी अच्छाई की छत्रछाया में सुधर सकते हैं। सज्जन पुरुष अपने मूल गुणों, पवित्रता को किसी भी परिस्थिति में नहीं खोते, बल्कि दूसरों पर अपनी अच्छाई का प्रभाव छोड़ते हैं। श्लोक 8। साधूना दर्शन पुण्य तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधुस्मागमः। 8। अर्थ भावार्थ: संतों सज्जनों के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका कारण यह है कि साधु स्वयं साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थस्थलों की यात्रा का फल भी समय बीतने पर कुछ काल बाद प्राप्त होता है, लेकिन संतों का संग या समागम तुरंत ही अच्छे परिणाम और पुण्य प्रदान करता है। संक्षेप में यह श्लोक संतों की संगति, सत्संग के तत्काल मिलने वाले आध्यात्मिक लाभों और उनकी महिमा को बताता है। श्लोक 9। विप्रास्मिन्नग्रे महान कथय कस्तालद्रुमाणा गणः को दाता रजको ददाति वस्न प्रातर्गृहीत्वा निशि को दक्षः परवित्तदारहरणे सर्वोपि दक्षो जनः कस्माज्जीवसी हे सखे विषकृमिन्यायेन जीवा में हैं। श्लोक का अर्थ मीनिंग इन हिंदी: विप्रास्मिन्नगरे महान कथय कस्तालद्रुमाणा गणः। मित्र पूछता है कि इस नगर में महान, श्रेष्ठ या बड़ा कौन है? उत्तर मिलता है कि यहाँ तो बस ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्षों का समूह ही महान है, अर्थात यहाँ कोई गुणी या बड़ा व्यक्ति नहीं है, केवल लंबे पेड़ हैं। को दाता रजको ददाति वस्न प्रातर्गृहीत्वा निशि। इस नगर में दानी कौन है? उत्तर है कि यहाँ तो केवल धोबी ही दानी है, जो सुबह लोगों के कपड़े मांगकर ले जाता है और रात को उन्हें लौटा देता है। को दक्षः परवित्तदारहरणे सर्वोपि दक्षो जनः। दूसरों के धन और उनकी पत्नियों, परिवार को चुराने में दक्ष चतुर निपुण कौन है? उत्तर मिलता है कि यहाँ का हर एक व्यक्ति इस काम में निपुण है। कस्माज्जीवसी हे सखे विषकृमिन्यायेन जीवा में हैं। मित्र पूछता है, हे सखे, तुम ऐसे माहौल में जीवित कैसे हो? तब दूसरा मित्र उत्तर देता है, मैं विषकृमिन्याय जहर के कीड़े के सिद्धांत से जीता हूँ। जिस प्रकार कीड़ा विष जहर में ही पैदा होता है और विष में ही पलता है, उसी प्रकार मैं भी इस दूषित और पापी संसार में किसी तरह अपना जीवन काट रहा हूँ। श्लोक 10। न विप्रपादोदक कर्दमाणि न वेदशास्त्रध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि। 10। श्लोक का विस्तृत अर्थ: न विप्रपादोदक कर्दमानि, जिन घरों में विद्वानों, संतों और ब्राह्मणों के चरण धोए जाने से आंगन में कीचड़ चरणामृत नहीं होता है, अर्थात जहां आदर पूर्वक संतों का सत्कार और उनके चरणों की सेवा नहीं होती है। न वेदशास्त्र ध्वनिगर्जितानि, जिन घरों में वेदों, शास्त्रों, भजनों या ईश्वर के नाम की गूंज पाठ नहीं होती है।
स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिन घरों में यज्ञ हवन या पितरों के तर्पण के समय स्वाहा देवताओं को आहुति और स्वधा पितरों का आह्वान का उच्चारण नहीं होता है। श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वे घर चाहे देखने में कितने भी सुंदर या भव्य क्यों न हो, वेदों में जीवित मनुष्यों के रहने के बजाय श्मशान के समान मृत और त्याज्य माने गए हैं। सार मूल संदेश। इस श्लोक का मुख्य भाव यह है कि धन संपत्ति या भौतिक सुखों से घर नहीं बनता। जिस घर में अतिथि सत्कार, ज्ञान, शास्त्र और पूजा पाठ, धार्मिक संस्कार का अभाव होता है, वह घर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। श्लोक 11। सत्य माता पिता ज्ञान धर्मो भ्राता दया सखा, शांतिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बांधवा है। यह बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक है। यह श्लोक जीवन के शाश्वत मूल्यों को परिवार के संबंधों के रूप में प्रस्तुत करता है। श्लोक का अर्थ भावार्थ। सत्य ट्रूथ मेरी माता सदा रक्षण करने वाली है। ज्ञान नॉलेज मेरा पिता मार्गदर्शक और बल देने वाला है। धर्म राइटियसनेस मेरा भाई सहयोगी है। दया कंपैशन मेरी सखा मित्र है। शांति पीस मेरी पत्नी सुख चैन देने वाली है। क्षमा फॉरगिवनेस मेरा पुत्र वंश और उत्तराधिकार की तरह प्रिय है। इस श्लोक का सार यह है कि जिन व्यक्तियों के जीवन में ये 6 गुण सत्य, ज्ञान, धर्म, दया, शांति और क्षमा होते हैं, उन्हें किसी अन्य सगे संबंधी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यही गुण उनके सच्चे रक्षक और बंधु होते हैं। श्लोक 12। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थ। अनित्यानि शरीराणि, मनुष्य का शरीर नश्वर है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। विभो नैव शाश्वतः, धन दौलत और ऐश्वर्य भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्युः, मृत्यु हमेशा मनुष्य के निकट रहती है, अर्थात जीवन का अंत निश्चित है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हम धर्म, पुण्य, सदाचार और अच्छे कर्म का संचय करें। भावार्थ। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि शरीर और भौतिक सुख क्षणभंगुर हैं। चूंकि मृत्यु अटल है, इसलिए मनुष्य को अपने सीमित समय का उपयोग धर्म, परोपकार और अच्छे कर्मों को इकट्ठा करने में करना चाहिए, क्योंकि अंत में यही पुण्य कर्म साथ जाते हैं। श्लोक 13। निमंत्रोत्सवा विप्रा गावो नवत्रिणोत्सवा है, पत्युत्साह्युता भार्या अह कृष्णचरणोत्सवः। श्लोक का अर्थ। ब्राह्मणों विप्रा के लिए निमंत्रण भोज उत्सव है, गायों के लिए नई हरी घास उत्सव है, और पतियों के साथ रहने वाली स्त्रियों के लिए उनका पति ही उत्सव है। उसी प्रकार मेरा श्री कृष्ण की भक्ति या धर्मयुद्ध उत्सव है। भावार्थ। जिस प्रकार हर व्यक्ति या प्राणी अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार एक भक्त के लिए भगवान के चरणों कृष्ण की भक्ति ही सबसे बड़ा उत्सव और आनंद है। श्लोक 14। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। श्लोक का अर्थ। मातृवत् परदारेषु, जो मनुष्य पराई स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्, पराये धन या संपत्ति को रास्ते के मिट्टी के ढेले के समान अर्थहीन और त्याज्य समझता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, और संसार के सभी प्राणियों को अपने समान आत्मा के रूप में देखता है। यह पश्यति स पंडितः, जो व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, वास्तव में वही सच्चा विद्वान, पंडित या ज्ञानी है। मुख्य संदेश। यह श्लोक 3 मूल बातों पर जोर देता है। 1. संयम और पवित्रता, महिलाओं के प्रति मन में शुद्ध और पवित्र मातृत्व का भाव रखना। 2. अनासक्ति, पराये धन के प्रति लोभ न रखना, उसे मिट्टी के समान निरर्थक मानना।
3 समानुभूति, सबके सुख दुख को अपने समान समझना, किसी को नुकसान न पहुंचाना। वास्तविक ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ना नहीं, बल्कि इस आचरण को जीवन में उतारना है। श्लोक 15। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, मित्रेवंचकता, गुरौ विनयता, चित्तेतिन धीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, त्वयस्ति भो राघव। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि एक आदर्श और महान व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए। श्लोक का भावार्थ निम्नलिखित है। धर्म में तत्परता, धर्म और अच्छे कार्यों में सदैव तत्पर लीन रहना। मुखे मधुरता, वाणी और मुख पर सदैव मधुरता मिठास का होना। दाने समुत्साहता, दान देने में हमेशा उत्साह और तत्परता दिखाना। मित्रेवंचकता, मित्रों के साथ छल या कपट न करना, मित्रता में वफादारी। गुरौ विनयता, गुरु के प्रति सदैव विनम्र रहना। चित्तेतिन धीरता, मन और चित्त में अत्यधिक धैर्य व गंभीरता का होना। आचार्य शुचिता, आचरण और व्यवहार में पवित्रता शुद्धता बनाए रखना। गुणे रसिकता, गुणों की परख और कला साहित्य में रस आनंद लेना। शास्त्रेषु विज्ञानता, शास्त्रों और ज्ञान विज्ञान का गहरा बोध होना। रूपे सुंदरता, रूप और व्यक्तित्व में सौंदर्य का झलकना। शिवे भजनता, कल्याणकारी भगवान शिव या ईश्वर की भक्ति में लीन रहना। श्लोक 16। काष्ठं कल्पतरुः, सुमेरुर्चर्ष चिंतामणिः प्रस्तरः, सूर्यस्तीव्रकरः, शशि च विकलः, क्षारो हि वारा निधिः, कामो नष्टत्नुर्बलिर्दितिसुतो, नंदी पशुः कामगो, नैतांस्ते तुल्यामि भो रघुप्ते, कस्योपमा दीयते। शब्दार्थ और त्रुटियां, कमियां। चाणक्य उपमा तुलना देने के लिए संसार की श्रेष्ठ वस्तुओं को चुनते हैं, लेकिन फिर उनमें दोष ढूंढते हैं। कल्पतरुः काष्ठं, सब कुछ देने वाला कल्पवृक्ष अंततः केवल एक सूखी लकड़ी काष्ठ ही है। सुमेरुः अचलः, सोने का दिव्य सुमेरु पर्वत जड़ और अचल न हिलने वाला है। चिंतामणिः प्रस्तरः, हर इच्छा पूरी करने वाली चिंतामणि अंततः एक पत्थर प्रस्तर ही है। सूर्यः तीव्रकरः, प्रकाश देने वाले सूर्य में अत्यधिक तपन और प्रचंडता तीव्रकर है। शशि च विकलः, शीतलता देने वाला चंद्रमा शशि घटता बढ़ता रहता है, इसलिए वह अपूर्ण दोषयुक्त विकल है। वारानिधिः क्षारोही, रत्नों का भंडार समुद्र, वारानिधि का पानी खारा क्षार है। कामो नष्टत्नुः, सौंदर्य और प्रेम के देवता कामदेव का शरीर नष्ट हो चुका है, वह अनंग अशरीरी है। बलिः दितिसुतो, महान दानी राजा बलि एक असुर राक्षस दितिसुतः दिति का पुत्र हैं। नंदी पशुः कामगो, सब कुछ देने वाली कामधेनु गाय या कामगामी नंदी अंततः एक पशु ही है। भावार्थ। हे रघुपति श्री राम, मैं आपकी तुलना इन सब कल्पवृक्ष सुमेरु, चिंतामणि, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, कामदेव, राजा बलि और कामधेनु से कैसे करूं? क्योंकि इन सब में कोई न कोई कमी या दोष अवश्य है। आप सर्वगुण संपन्न, पूर्ण और दोष रहित हैं। जब संसार में आपकी बराबरी का कोई है ही नहीं, तो भला आपको किसकी उपमा तुलना दी जाए। श्लोक 17। विद्या मित्रण प्रवासे च, भार्या मित्रण गृहेषु च, व्याधितस्यौषधं मित्रण धर्मो मित्रण मृतस्य च। श्लोक का अर्थ। 1 विद्या मित्रण प्रवासे च, घर से दूर परदेश या यात्रा में अर्जित ज्ञान विद्या ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि यह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है। 2 भार्या मित्रण गृहेषु च, घर में एक अच्छी और सहयोगी पत्नी सच्चे मित्र के समान होती है, जो गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाती है। 3 व्याधितस्यौषधं मित्रण, बीमारी की अवस्था रोग में केवल दवा ही सबसे बड़ी मित्र और रक्षक होती है। 4 धर्मो मित्रण मृतस्य च, मृत्यु के उपरांत परलोक में केवल व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म और धर्म ही उसके सच्चे साथी होते हैं।
श्लोक 18। विनय राजपुत्रेभ्यः पंडितेभ्यः सुभाषितम् अनृतं द्यूतकारेभ्यः स्त्रीभ्यः शिक्षेत कैत्वम्। शब्दार्थ और भावार्थ। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने व्यावहारिक ज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है कि किससे कौन सा गुण या अवगुण सीखा जा सकता है। विनय राजपुत्रेभ्यः राजपुत्रों, राजकुमारों या उच्च कुल के लोगों से शिष्टाचार, विनम्रता और आदर सीखना चाहिए। पंडितेभ्यः सुभाषितम, विद्वानों और पंडितों से मधुर वचन, मीठी बोली और सुभाषित अच्छी बातें सीखनी चाहिए। अनृतम द्यूतकारेभ्यः, जुआरियों, धोखेबाजों से झूठ, असत्य बोलना सीखने को मिलता है। यहाँ तात्पर्य उनकी इस कला को पहचानने से है। स्त्रीभ्यः शिक्षेत कैत्वम, महिलाओं, कपटपूर्ण स्वभाव वाली महिलाओं से छल और कपट का व्यवहार सीखा जा सकता है। यह श्लोक दुनिया की चालाकियों, मीठी बातों और कूटनीतिक व्यवहारों को पहचानने की सीख देता है ताकि व्यक्ति हर तरह के लोगों के बीच सुरक्षित रह सके। श्लोक 19। अनालोक्य व्ययंकर्ता अनाथः कलहप्रियः आतुरः सर्वक्षेत्रेषु नरः शीघ्रं विनश्यति। इसका अर्थ है कि बिना सोचे समझे धन खर्च करने वाला, संरक्षकहीन, झगड़ालू और हर कार्य में अशांत व्यक्ति बहुत जल्दी नष्ट बर्बाद हो जाता है। श्लोक में वर्णित 4 विनाशकारी स्वभावों का विवरण यहाँ दिया गया है। अनालोक्य व्ययंकर्ता, जो व्यक्ति बिना परिणाम सोचे अंधाधुंध धन खर्च करता है। अनाथ है, जिसका कोई संरक्षक या मार्गदर्शक नहीं होता, जो अनुशासनहीन होता है। कलहप्रिय, जिसे विवाद करना और झगड़ना पसंद होता है। आतुरः सर्वक्षेत्रेषु, जो सभी कार्यों या मामलों में सदैव अशांत, व्यथित या आतुर, बेचैन रहता है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने मितव्ययता, शांत स्वभाव और धैर्य के महत्व को समझाया है। श्लोक 20। नाहारं चिन्तयेत् प्राज्ञो धर्ममेकं हि चिन्तयेत् आहारो ही मनुष्याणा जन्मना सहजायते। हिंदी अर्थ। बुद्धिमान मनुष्य को अपने आहार, भोजन या आजीविका के विषय में अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल अपने धर्म, कर्तव्य और सदाचार का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का आहार उसके भाग्य की व्यवस्था उसके जन्म के साथ ही पैदा हो जाता है। श्लोक का गहरा विश्लेषण। 1. प्राज्ञः, बुद्धिमान की पहचान। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समझदार है वह अपना पूरा समय और ऊर्जा केवल पेट भरने या भौतिक सुख सुविधाओं की चिंता में नष्ट नहीं करता। 2. धर्म का चिंतन। यहाँ धर्म का अर्थ किसी मजहब या संप्रदाय से नहीं, बल्कि मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों, सदाचार, ज्ञान अर्जन और समाज के प्रति जिम्मेदारी से है। व्यक्ति को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वह अपने जीवन को सही मार्ग पर कैसे ले जाए। 3. आहार का विधान। जन्मना सहजायते का अर्थ है कि जब विधाता किसी जीव को जन्म देता है तो उसके जीने और भोजन की व्यवस्था, जैसे शिशु के जन्म लेते ही माता के स्तनों में दूध आ जाना, पहले से तय कर देता है। ईश्वर या प्रकृति हर जीव के भरण पोषण का प्रबंध करती है, इसलिए आजीविका के डर से अपने सिद्धांतों और धर्म से समझौता नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें कर्म प्रधान बनने की प्रेरणा देता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य आलसी होकर बैठ जाए। इसका संदेश यह है कि पेट पालने की चिंता को अपने सिर पर हावी न होने दें। यदि आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करेंगे तो आपकी बुनियादी जरूरतें, आहार, अपने आप पूरी हो जाएंगी। श्लोक 21। धनधान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। श्लोक का अर्थ। धनधान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज का लेन देन, प्रयोग करते समय। यदि किसी को उधार दिया है या किसी जरूरतमंद को कुछ देना है तो संकोच न करें। विद्या संग्रहणे तथा विद्या, ज्ञान प्राप्त करते समय। यदि सीखने में शर्म करेंगे
तो हमेशा अज्ञानी रह जाएंगे। आहारे भोजन करते समय संकोचवश भूखे न रहें, आवश्यकतानुसार पर्याप्त भोजन करें। व्यवहारे च आपसी दैनिक बोलचाल और व्यवहार में त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। जो व्यक्ति इन 4 जगहों पर अपनी झिझक या लज्जा शर्म को त्याग देता है, वह हमेशा सुखी रहता है। श्लोक 22। जलबिंदुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतुः सर्वविद्याना धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ है, पानी की एक एक बूंद के गिरने से जैसे घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से सभी विद्याओं, धर्म और धन की प्राप्ति होती है। श्लोक का अर्थ हिंदी में। जिस प्रकार पानी की बूंद बूंद गिरने से एक बड़ा घड़ा क्रमशः धीरे धीरे पूरा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी विद्याओं, ज्ञान, धर्म, पुण्य और धन का संचय भी धीरे धीरे निरंतर प्रयासों से ही होता है। जीवन में इसका महत्व। धैर्य का संदेश। बड़े लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होते। हर रोज किए गए छोटे प्रयास, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, मिलकर बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। ज्ञान और धन का संचय। जैसे घड़े के लिए हर एक बूंद कीमती है, वैसे ही हर रोज सीखी गई एक नई बात या बचाया गया 1 रुपया भविष्य में ज्ञान का अथाह भंडार और संपत्ति बन जाता है। श्लोक 23। वैसः परिणामेपि यह खलः खल एव स संपक्वंपि माधुर्य नोप्यातीन्द्रवारुणं। अनुवाद। दुर्जन व्यक्ति चाहे कितनी भी आयु प्राप्त कर ले या कितना भी ज्ञान अनुभव क्यों न पाले, वह दुष्ट ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्रवारुण, तुम्बी या जंगली बेल का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, बल्कि कड़वा ही रहता है। भावार्थ। यह सूक्ति स्वभाव की कठोरता और जन्मजात प्रवृत्ति को दर्शाती है। जिस प्रकार प्रकृति द्वारा कड़वे फल को कितना भी सींचा या पकाया जाए, उसका मूल गुण कड़वाहट नहीं बदलता, उसी प्रकार जन्मजात दुष्ट स्वभाव के लोगों पर उम्र, संगति या उपदेश का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। वे हमेशा अपनी नीचता ही दिखाते हैं।